आपकी स्तुति हो पिता। आज के दिन में आप पे हम सबों के आंखों को खोले हैं तो आप ही प्रभु जी संभालेंगे, अपनी कृपा में इस जहान में चलाएंगे। आपकी स्तुति करते खुदा, सबों पर आपका ध्यान रहे। आज के पूरे दिन के लिए सबों को आप अनुग्रह दीजिए। किसी से प्रभु कोई काम बिगड़े नहीं, उलझे नहीं, छूटे नहीं प्रभु। सब प्रभु अपने कामों को सफल होते हुए देखे। जिस काम पर अपने हाथों को बढ़ाए, जो काम करे प्रभु जी, वो काम सफल हो जाए। एक एक जन प्रभु, एक एक लोग सफलता के मार्गों पर चले, सफल व्यक्ति बने। आपकी स्तुति करते जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसको जो परेशानी है, दिक्कत है, तकलीफ है, छुटकारा दीजिए। जिनसे कोई काम बनता नहीं, बन नहीं पाता, जो फेलवर है उनके फेल को प्रभु जी पास में बदलिए। हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं प्रभु जी, फिर से नई हौसला दे। अपना प्रेम विश्वास उनके अंदर डाल, हिम्मत हियाव दे, बल दे प्रभु। शक्तिहीन है, बहुत सामर्थ की जरूरत है दे, ताकि वो फिर से उठे और प्रभु जी अपने सपना की ओर, मानसा की ओर दौड़े। अपने गोल को प्रभु जी मंजिल की ओर दौड़े और प्राप्त करें। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। लिखा है कि यदि आप चंगा करेंगे तो हम चंगा हो जाएंगे, यदि आप बचाएंगे तो हम बच जाएंगे। और घर आप ही बनाते हैं और रखवाली भी आप ही करते हैं। सो प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि बीमार है, किसी भी रोग से पीड़ित है, उन्हें छूइए ताकि वो चंगे हो जाए। जो प्रभु खतरनाक जानलेवा भयानक रोग से पीड़ित है, शैतान के हाथ में है, नाश हो रहे, आपके मार्ग से भटक गए, उन्हें आप बचाएंगे तो वो बच जाएंगे, नाश नहीं होंगे। जो घर बनाना चाहते हैं, लिखा है यहोवा ही घर बनाता है, यदि वो ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। सो प्रभु बनाइए। जो कोई घर चाहते हैं, पूरी अच्छी तरह से उनका घर बनकर तैयार हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, सबका रक्षा रखवाले आप ही करेंगे, सबका ख्याल आप ही रखेंगे। सो प्रभु रखिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। एक एक की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, एक एक को संभालिए, एक एक का देखभाल कीजिए प्रभु, देख रेख कीजिए। सब प्रभु आपके पनाह में रहे, आपके छत्र छाया में रहे स्वर्गीय पिता, आपके लहू से कोभर रहे स्वर्गीय पिता, आपके पंखों की आड़ में रहे ताकि जीवित रहे। और प्रभु कोई दुख दर्द ना हो, कोई तकलीफें ना हो, कोई परेशानी ना रहे। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। मसीह में प्रिय सनो, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय के 14 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। क्या लिखा है? मसीह की ज्योति चमकेगी। कौन सोया है? कौन मुर्दा है? जो कोई अपने सोच को, अपने विचार को, ध्यान को, दृष्टि को, मन को, हृदय, दिल, दिमाग को, विवेक को मलिन बना करके रखा है, यानी कि उसमें गलत गलत बातें भर करके रखा है, पाप की बातें।
बुराई व्यभिचार की बातें, दुष्टता अधर्म की बातें, बदला लेने वाली बातें, ईर्ष्या डाह करने वाली बातें काम में भर करके रखा है। और जो अपने बॉडी के पार्ट को गलत करने की ओर बढ़ाता है, अपने पाँव को गलत मार्ग पर ले जाता है, अपने हाथ को गलत काम की ओर बढ़ाता है, अपने मुंह को गाली श्राप देने के लिए खोलता है, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को गलत करने के लिए आगे करता है। मेरे प्रियो, वो सोया है, वो मारा हुआ है। आमीन। उसको प्रभु का ज्योति नहीं मिलेगा, प्रभु का प्रकाश उस तक नहीं पहुंचेगा। प्रभु का ज्योति पाने के लिए, प्रभु का प्रकाश से प्राप्त करने के लिए लिखा है कि जागो। क्या लिखा है? जागो, जी उठो, तब जा करके प्रभु का प्रकाश से तुम पर चमकेगा। कैसे जागेंगे? अपने बॉडी को पाप करके मार डाले हैं, कैसे जिंदा करेंगे? प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन को पढ़ के, उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके, लागू करके, उस वचन के अनुसार चल के। आमीन। हम अपने मन को, हृदय को, सोच को, दृष्टि को, दिल दिमाग को, ध्यान को, विवेक को शुद्ध कर सकते हैं। अपने बॉडी के सारे पार्ट को, जो कि पाप के कारण मर चुका है, गुनाह करने की वजह से खत्म हो चुका है, जीवित कर सकते हैं। और जब हम जाग जाएंगे, जी उठेंगे, तो प्रभु का प्रकाश हम तक आएगा, प्रभु का ज्योति हम पर चमकेगा और हमारा अंधकार भरा जीवन प्रकाश में चेंज हो जाएगा, हम बदल जाएगा। मसीह में प्रिय सुनो, अपने मन को पूरी तरह प्रभु की ओर करो। मेरे प्रियो, यीशु अपना लहू दे करके आपको खरीदा है। आपका बॉडी, आपका देह है, आपका नहीं है, प्रभु का है, वो मोल लिया है। तो आप अपनी देह के द्वारा कोई पाप नहीं, वो चाहता है कि आप उसकी महिमा करो। बाकी के जितने अपराध है, गुनाह है, गलती है, दुष्टता, धर्म के काम है, देह से बाहर है, पर वे विचार जो कोई करता है अपने ही देह के विरोध में करता है। वो भूल जाता है कि देह उसका नहीं, प्रभु का है, और इसमें प्रभु वास करता है। और जो कोई ये विचार करता है, प्रभु के देह को खत्म करता है, शुद्ध बना करके रखता है, अपवित्र बना करके रखता है। प्रभु कहता है मैं उसे खत्म कर डालूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, आप यीशु को जानते हैं। जो नहीं जानता, चाहे जैसे भी जीता है, उसके ऊपर कोई दंड नहीं, वो दुष्ट नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा नहीं होगा, नहीं भड़केगा, परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा, यीशु गुस्सा नहीं होगा। पर जो कोई यीशु को जानता है, पहचानता है, वचन सुनता है, प्रार्थना करता, उपवास रहता है, पर पूरे दिल हृदय के साथ उसके प्रेम में नहीं है, जैसे चाहता है जीता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा है,
उसको कोई बचा नहीं सकता। यीशु को जान गए हैं, पहचान गए हैं, पूरी तरह यीशु के हो जाइए, पूरी तरह, तब तक आप पे जीवन को पाएंगे, नहीं तो नहीं। मेरे प्रियो, ज्योति यीशु है, अंधकार शैतान है। जो कोई पाप करेगा, शैतान को खुश करेगा, वो अंधकार में चलेगा, और जो कोई अंधकार में चलता है वो ठोकर खाता गिरता है, उसको कोई बचा नहीं सकता, वो खुद संभाल नहीं सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति।